कोई कहे अभी परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो अभी परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि सीधी उंगली से घी निकलता है या टेढ़ी उंगली से घी निकलता है? टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। सीधी उंगली जब तक रखेंगे उसमें घी बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल जब तक प्यार भरा पार्ट बजा रहा है तब तक बच्चे सुधरने वाले नहीं है। और जैसे ही कड़क रूप पकड़ेगा तो परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। सदगुरु की बात बाबा, सदगुरु सख्त स्वभाव का होता है। बाप, माँ और टीचर ये उतना सख्त नहीं होते। टीचर का लगाव होता है स्टूडेंट में, माँ का लगाव होता है सब प्रकार के बच्चों में, चाहे खराब से खराब बच्चा क्यों न हो, दुष्ट से दुष्ट बच्चा क्यों न हो, उसको भी माँ अपनी गोद में रखना चाहेगी, दूर नहीं करना चाहेगी। बाप का भी उम्मीद होती है बच्चों में कि बच्चा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन सदगुरु लगाव झुकाव वाला पार्ट नहीं बजाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? खुद करेंगे, अपनी स्वेच्छा से करेंगे, या चीफ जस्टिस धर्मराज को बुलाना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों से इतने वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि आत्मिक स्थिति धारण करो, अव्यक्त स्थिति धारण करो, अव्यक्त स्थिति बनावेंगे तो सदा काल की प्राप्ति अनुभव करेंगे। और अब तक भी बच्चों की वो स्टेज नहीं बन पाई। तो बाप को फिर सख्त रूप अपनाना पड़ेगा। जो काम सहज मार्ग से पूरा नहीं होता वो फिर डंडा मारना पड़ता है। क्योंकि सारी दुनिया क्या बन गई? नियम तो बता दिया। क्या नियम बता दिया? देवताएं इशारे से समझते हैं, मनुष्य बार बार कहने से समझते हैं, और राक्षस बार बार कहने से भी नहीं समझते। तो आज सारी दुनिया में सब क्या बन गए? राक्षस बन गए। राक्षसी दुनिया, और राक्षसी दुनिया में राक्षसों के संग में रहते रहते देवात्माएं भी राक्षस बन गई। तो ऐसों को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा बाप को फिर सत्य रूप पकड़ना पड़ता है। तो 108 को भी वो सदगुरु की पार्ट 108 को भी वो सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जो सजाएं नहीं खाते, बाकी सब सजाएं खाते हैं। भले 108 में 100 जो है वो राजाएं तो बनेंगे, लेकिन वो सब सजा खाने वाले राजाएं होंगे। बिना सजा खाए राजा नहीं बनेंगे। अपने पाप कर्मों को पूरा भस्म नहीं कर पाएंगे। इतने वर्ष हो गए कहते कहते, न दुख दो न दुख लो। क्या मुसीबत आती है? क्यों ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही? चलो, बहुत से लोग इस स्थिति में तो पास हो जाते हैं कि दूसरों को दुख नहीं देते। ब्रह्मा जी से दूसरों को दुख देते नहीं हैं। ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि दूसरों को दुख नहीं देंगे, लेकिन दूसरों से दुख ले लेते हैं। दूसरों से दुख मिलता है तो चेहरा लटक जाता है। कोई ने कड़क भाषा बोल दी, कड़वी भाषा बोल दी और चेहरा लटक जाता है। भले बाबा ने बता दिया है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। फिर क्या ऐसा प्रैक्टिकल होता है? एक
कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने हो पाता है? नहीं हो पाता। एक दो बार हो जाएगा फिर भूलना शुरू हो जाता है। तो बाप कहते हैं कि मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं और अंत में सदगुरु भी। सदगुरु के लिए ये गायन है, सदगुरु निंदक ठौर न पाए। कौन सा ठौर है? वो कौन सा ठौर है जो सदगुरु की निंदा कराने वाला ठौर नहीं पाता? बाप के साथ नहीं सकते है। ऐसी 8 आत्माओं के अलावा जो भी आत्माएं हैं, जो 8 आत्माओं का संगठन बनेगा, वो पहला ऐसा संगठन बनेगा जिसमें वो आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकेंगी, क्योंकि नंबरवार बाप की निंदा कराने वाली बनी। और जितनी ही निंदा कराने वाली बनेंगी उतना ही दूर हो जाएंगे। तो उनको टाइम लगेगा संपन्न बनने में, पाप ही करती रहेंगी। उन्हें इतनी निरहंकारिता आ नहीं पाती। इतना निरहंकारीपन आना चाहिए कि हम तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा सेवा का कोई काम नहीं कर सकती। तमो प्रधान आत्मा को अपनी ही लगी रहती है तामसी वृत्ति। वो सेवा करने की बजाय डिससर्विस ही करेगी। सेवा फिर कौन करता है? शिव बाबा बाप के साथ मिलकर के सेवा करता है। और एक है, एक होते हुए भी कंबाइंड है, उसको कहते हैं बाप दादा। बाप दादा कंबाइंड होकर के सर्विस कर रहे हैं। हम आत्माएं सेवा करने वाली नहीं है। अहंकार जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो हमको अहंकार तंग करता है। बजाय हम दूसरों को सुख देने के दुखी हो जाते। अभी तो अव्यक्तवाणी में कितनी बार बोला है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है वो दुआएं देने और दुआएं लेने की स्टेज धारण करने देता है? नहीं धारण हो पाती। कहीं न कहीं मन के अंदर जो नजदीकी लोग हैं उन्हीं के प्रति ईर्ष्या द्वेष आता रहता है। तो आखिर ये कब खत्म होगा? जब डंका बजेगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे। वैसे भी आजकल के जो समझदार नेताएं हैं वो ये समझने लगे हैं कि इस देश की स्थिति सुधरने वाली नहीं है जब तक मार्शल लॉ लागू न हो। एक भारत देश ऐसा है जहां अभी तक भी मार्शल लॉ शुरू नहीं हुआ है। मिलिट्री शासन नहीं हुआ। इमरजेंसी हुई लेकिन मिलिट्री शासन नहीं हुआ। पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन होता है। उनका जो धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें मिलिट्री की तरह ऑर्डर दिए हुए। ज्ञान की कोई चीज ही नहीं कुरान में। और भारत देश बिल्कुल उसके अपोजिट है। लेकिन यहां सुधार भी तब तक नहीं हो सकता जब तक यहां मिलिट्री शासन न हो। वो समझते हैं कि जो जिस्मानी मिलिट्री है वो मिलिट्री शासन होने से ये भारत देश सुधर जाएगा। अरे जिस्मानी मिलिट्री के द्वारा भारत देश सुधरने की बात नहीं है। ये तो बाप रूहानी बाप आते हैं जो रूहानी मिलिट्री तैयार करते हैं। उसमें रूहानी मिलिट्री के द्वारा सुधार होगा। रूहानियत में टिकने वाली आत्माओं का जो संगठन है
वो संगठन ही संसार का कल्याण करेगा। पहले छोटा रूप होगा, जिसके लिए बोला हुआ है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 108 की माला का संगठन वो तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 के 9 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। नास्तिकों का तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है। तो जो 9 संगठन है, उन 9 संगठन के जो मुखिया हैं वो अपन अपन को भगवान कहेंगे। एक भगवान नहीं होगा, भगवान के अनेकों रूप हो जाएंगे। तय करना मुश्किल हो जाएगा आखिर भगवान कौन है। आर्य समाजी अपन को कहेंगे हम भगवान। हर धर्म का मुखिया अपने को परमात्मा का मुकर्रर रथ घोषित करेगा। तो जो ज्योतिषियों ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में भी ये बात आई है कि जब सारी सृष्टि में विप्लव होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। क्या? वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं। उन जड़ ग्रहों की तो बात ही नहीं है। पहले तो यहाँ चैतन्य ग्रह नक्षत्र है। आपस में टकराव माना क्या बात है? आपस में टकराव माना, टकराव माने आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों में टक्कर होती है। वो कहते हैं ये बात ऐसे होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बाद में क्या होता है? बाद में यही होगा कि जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो बचेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका नाम ही क्या है? बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति। शास्त्रों में उसको प्रजापिता कह दिए। वो शिव बाबा ने उसे प्रजापिता कह दिया है और शास्त्रों में उसे प्रजापति कह दिया है, दक्ष प्रजापति। तो जो प्रजापति है वही वास्तव में सदगुरु का पार्ट बजाता है, बृहस्पति का पार्ट बजाता है। और जिसको भगवान का संरक्षण मिला हुआ हो मुकर्रर रूप से, उसे डरने की कोई बात है नहीं, इसलिए वो भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाने के कारण जो और ग्रह टकराते हैं उनकी टक्कर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाकी ग्रह नक्षत्र सब टकरा के खलास हो जाते हैं। खलास होने के बाद उसमें मर्ज हो जाते हैं, सरेंडर होता है, सरेंडर हो जाते हैं। और अभी भी वो टकराहट अंदर अंदर जारी है, जिसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या बात? शीत युद्ध, इनर हाँ जी। इनर वो अंदर अंदर संकल्पों की टकराहट चल रही है, रास्ता देख रही है। जैसे आग होती है ना, भूसे के अंदर आग थोड़ी सी डाल दी जाए तो अंदर अंदर सुलगती है और भभूका बन करके बाहर निकलने का रास्ता देखती है। ऐसे ही बाहर की दुनिया की भी हालत हो चुकी है और ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही हालत हो चुकी है
एडवांस पार्टी की भी यही हालत हो चुकी है, क्योंकि बाहर की दुनिया में 500-700 करोड़ जितने भी हैं, उन सबका छोटा रूप देखना हो तो बेसिक नॉलेज में देखा जा सकता है, और बेसिक नॉलेज वालों का छोटा रूप देखना हो तो एडवांस के बीज रूप आत्माओं में देखा जा सकता है। और बीज रूप आत्माओं में जो 108 आत्माओं का संगठन तैयार होगा, उन 108 आत्माओं में सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार भरे हुए होंगे। इसलिए बोला है वाणी में, एक एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। वो ज्योतिषी समझ लेते हैं कि वो जड़ सितारों में कोई दुनिया होगी, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज के वैज्ञानिक ग्रहों उपग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई जीवन नहीं है। ये तो सिर्फ पृथ्वी ग्रह है, जिस पृथ्वी ग्रह में जीवन है, और कोई भी ग्रह उपग्रह में जीवन नहीं है।